दोस्तों, राज्यपाल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कैसा भी कंपटीशन हो, नेट का हो, एसएससी हो, पटवारी हो आदि। आज हम राज्यपाल से संबंधित अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 152 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, अर्थात राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है जिसकी राज्य में स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है उसके समान होती है। अर्थात राज्य में राज्यपाल की स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, अतः राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां होती हैं। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती हैं। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, अर्थात राज्य में कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के नाम से जारी होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। इससे संबंधित कंपटीशन में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, अर्थात राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं प्रचलित। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 2 परंपराएं प्रचलित हैं। पहली परंपरा है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है, अर्थात राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जो उसी राज्य का निवासी है। दूसरी परंपरा है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति आपके राज्य में राज्यपाल के पद पर की जा रही है। कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, अर्थात इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। वैसे राज्यपाल का संवैधानिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 156 भाग 6 के तहत राष्ट्रपति को देता है, अतः राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की निम्न योग्यताएं होती हैं, जिसमें पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है उसकी वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार राज्यपाल के लिए 4 योग्यताओं का प्रावधान किया गया। राज्यपाल के सरकारी भवन को राजभवन कहा जाता है। राज्यपाल के सरकारी भवन को
राजभवन कहा जाता है। राज्यपाल के लिए शपथ। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल अनेक कार्य करता है जो इस प्रकार है। पहला कार्य है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात जब राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं होती है और किसी विषय पर कानून आवश्यक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण कर सकता है। लेकिन यह कानून 6 महीने तक वैध होता है, क्योंकि 6 महीने तक विधानसभा में इसकी अनुमति लेनी आवश्यकता होती है तथा विशेष स्थिति में यह 42 दिन तक भी वैध हो सकता है। दूसरा कार्य है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति होने के नाते वह विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अर्थात विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति करता है। तीसरा कार्य है राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगर राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। 4 नंबर, राज्यपाल को नियुक्ति संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात राज्यपाल राज्य में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। इसके तहत वह निम्न नियुक्तियां करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तथा राज्य लोकायुक्त की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 5वां कार्य है अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी क्षेत्र आदि से संबंधित व्यक्ति होते हैं जिनको विधान परिषद में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। वह जिन राज्यों में आंग्ल भारतीयों की अधिकता होती है उन्हीं राज्यों में करता है। जैसे राजस्थान में आंग्ल भारतीय नहीं है तो राजस्थान में किसी भी आंग्ल भारतीय की नियुक्ति नहीं की जाती। 6वां कार्य है राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अर्थात अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि बहुमत दल के नेता को राज्यपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल का 7वां कार्य है अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को माफ कर सकता है। क्षमादान की शक्ति 3 प्रकार की होती है। क्षमादान की शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है लघुकरण अर्थात दंड को कम करना। लघुकरण का अर्थ होता है दंड को कम करना। दूसरा है निलंबन। निलंबन का अर्थ होता है दंड को समाप्त करना। और तीसरा है परिहार। परिहार का अर्थ पुनः जांच के लिए भेजने से लिया जाता है। 8वां कार्य है अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को संविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये संविवेकीय शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं जबकि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती हैं। संविवेक का मतलब है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान या नियुक्ति के संबंध में इसका प्रयोग करता है। 9वां कार्य है जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है।
10वां कार्य है अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडलों का अभिन्न अंग होता है, अर्थात राज्य विधानमंडलों का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। अनुच्छेद 168 में इसका प्रावधान किया गया है। 11वां कार्य है अनुच्छेद 174 भाग ख के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 174 में किया गया है। अर्थात राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। यह शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 174 में किया गया है। 12वां कार्य है अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडलों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 175 में किया गया है। 13वां कार्य है विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अर्थात राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, अर्थात विधानसभा के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह कानून नहीं बन सकता। इसकी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 200 में किया गया है। अनुच्छेद 200 में ही राज्यपाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु किसी भी विधेयक को आरक्षित करता है तथा अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। अगला जो कार्य है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, अर्थात 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। अगला कार्य है अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल राज्य का बजट अपनी देख रेख में बनवाता है, अर्थात अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त होती है कि वह राज्य का बजट अपनी देख रेख में बनवाए। अगला कार्य है राज्यपाल सरकार के किसी भी फैसले को राष्ट्रपति की राय जानने हेतु आरक्षित रख सकता है, इसका उल्लेख अभी जो हमने बात की थी अनुच्छेद 200 में किया गया है।